हेलो फ्रेंड्स, एचपी परीक्षा चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की और ये उसका भाग 5 है। हिंदी के सर्वनाम विकसित हुए हैं अपभ्रंश से, शौरसेनी से, अवहट से या फिर मागधी से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अपभ्रंश से। दो छंदों को मिलाकर नया छंद बनाने की प्रवृत्ति हिंदी में आई है मागधी, शौरसेनी, अपभ्रंश या फिर अवहट से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अपभ्रंश से। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य लगभग 300 वर्षों की भाषा, जिसमें आरंभ में अपभ्रंश की प्रवृत्तियां अधिक हैं, बाद में धीरे धीरे कम होती गईं और आधुनिक भाषाओं का निखरा हुआ रूप सामने आया। यह बीच का समय कहलाता है। परिवर्तन काल, संक्रांति काल, उदय काल या फिर अवसान काल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, संक्रांति काल। अवहट के भेद हैं उपनागर, आभीर और ग्रामीण, नागर, उपनागर और ब्राचड़, पूर्वी, मध्यवर्ती और पश्चिमी, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पूर्वी, मध्यवर्ती और पश्चिमी। यह अवहट के भेद हैं। अवहट का कार्यकाल है 500 से 700 ईस्वी तक, 800 से 1000 ईस्वी से थोड़ा पहले, 850 से 1000 ईस्वी से थोड़ा पहले, या 900 से 1100 ईस्वी या थोड़ा बाद तक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 900 से 1100 ईस्वी या थोड़ा बाद तक। वर्ण रत्नाकर, कीर्तिलता और कीर्ति पताका में किस अवहट का प्रयोग हुआ है? पूर्वी अवहट, पश्चिमी अवहट, मध्यवर्ती अवहट या फिर ये सभी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पूर्वी अवहट। साहित्य में अवहट का प्रयोग कब से कब तक चला? 12वीं शती तक, 14वीं शती तक, 16वीं शती तक या फिर 17वीं शती तक? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 14वीं शती तक। शिक्षा शब्द अवहट में किस रूप में प्रचलित है? शिक्षा, शिक्षा, शिक्षा या शिक्षा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, शिक्षा। उक्ति व्यक्ति प्रकरण की भाषा को प्राचीन कोसली किसने कहा? सुनीति कुमार चटर्जी, नामवर सिंह, धीरेन्द्र वर्मा या फिर राहुल सांकृत्यायन? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सुनीति कुमार चटर्जी। उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है। पश्चिमी अवहट का प्रयोग मिलता है कीर्तिलता और कीर्ति पताका में, उक्ति व्यक्ति प्रकरण में, सरहपा के दोहा कोश में या फिर प्राकृत पेंगलम में? इसका सही उत्तर है प्राकृत पेंगलम में, ऑप्शन डी। डॉक्टर तगारे ने अवहट की विशेषता माना है कर्ता की ए विभक्ति को, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग को, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन को, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कर्ता की ए विभक्ति को। अवहट में निर्विभक्तिक प्रयोग बढ़ने से शब्दों का अर्थ सुनिश्चित होने लगा, शब्दों का रूप व्यवस्थित होने लगा, शब्दों का क्रम अव्यवस्थित होने लगा, शब्दों का क्रम सुनिश्चित होने लगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, शब्दों का क्रम सुनिश्चित होने लगा। अगला प्रश्न, अपभ्रंश का शब्द मई का अवहट में रूप हो गया माई, मैं, माए या फिर मैया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मैं। अपभ्रंश में किस छंद का प्रयोग नहीं मिलता? दोहा, चौपाई, घनाक्षरी या छप्पय? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, घनाक्षरी। अपभ्रंश और अवहट में चौपाई कितनी मात्राओं का छंद था? 10, 11, 13 या 15? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 15। हिंदी के कवियों को काव्य में चमत्कार लाने और वाग वैचित्र्य के प्रदर्शन की प्रवृत्ति किससे मिली? वैदिक और लौकिक संस्कृत से, पाली और प्राकृत से, अपभ्रंश और अवहट से या फिर रीतिकालीन कवियों से?
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अपभ्रंश और अवहट से। हिंदी प्रसर्गों के विकास में सर्वाधिक योगदान निम्नलिखित में से किसका है? संस्कृत और प्राकृत का, पाली और प्राकृत का, अपभ्रंश और अवहट का, या फिर अंग्रेजी के प्रभाव का? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अपभ्रंश और अवहट का। ग्रियर्सन ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को कितनी उपशाखा में विभाजित किया है? 3, 4, 5 या फिर 6? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 3। और वो 3 शाखाएं हैं, बाहरी शाखा, केंद्रीय शाखा और भीतरी शाखा। ग्रियर्सन द्वारा वर्गीकृत बाहरी शाखा में कितने समुदायों की भाषाएं हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 3। और वो 3 उपशाखाएं हैं, पश्चिमोत्तर, पूर्वी और दक्षिणी उपशाखा। ग्रियर्सन के वर्गीकरण में बाहरी उपशाखा में कितनी भाषाएं हैं? 5, 6, 7 या फिर 8? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 7। और वो भाषाएं हैं लहंदा, सिंधी, मराठी, उड़िया, बंगाली, पश्चिमी, बिहारी और असमी। ग्रियर्सन के अनुसार मध्यवर्ती समुदाय की भाषा कौन सी है? पंजाबी, गुजराती, पश्चिमी हिंदी या फिर पूर्वी हिंदी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पूर्वी हिंदी। ग्रियर्सन के वर्गीकरण में भीतरी समुदाय में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 6, 5, 4 या फिर 3? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 6। और वो हैं पश्चिमी हिंदी, पंजाबी, गुजराती, भीली, खानदेशी या फिर राजस्थानी भाषाएं हैं जो ग्रियर्सन के वर्गीकरण में भीतरी समुदाय में सम्मिलित हैं। ग्रियर्सन ने पहाड़ी समुदाय को किस उपशाखा में रखा है? बाहरी उपशाखा, केंद्रीय उपशाखा, भीतरी उपशाखा या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भीतरी उपशाखा। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी द्वारा आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के संबंध में सही कथन है। इनके अनुसार आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की संख्या 17 है। इन्होंने पहाड़ी समुदाय की कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली को राजस्थानी का रूपांतर माना है। उन्होंने भीली तथा खानदेशी को स्वतंत्र भाषा नहीं माना है। उन्होंने उदीच्य के अंतर्गत सिंधी, लहंदा तथा पंजाबी का उल्लेख किया है। इनमें से कौन सा सही है? क और ख सही है, या फिर क और ग सही है, या ख, ग और घ सही है, या क, ख, ग और घ सही है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ख, ग और घ सही है। क गलत है, क्योंकि सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार भारतीय आर्य भाषाओं की संख्या 12 है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी या पंजाबी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पंजाबी। 17 बोलियों की प्रतिनिधि हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? शौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी या पैशाची? ऑप्शन है क सही है, क और ख सही है, क, ख, ग सही है, क, ख, ग, घ सही है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, क, ख, ग सही है। हिंदी का उद्भव जो है वो शौरसेनी, अर्धमागधी और मागधी से हुआ है। भाषा विज्ञान में प्राय हिंदी मानते हैं पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी या मागधी? सही उत्तर है ऑप्शन ए, पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी। सही कथन चुनिए। हिंदी शब्द का विस्तृत अर्थ खड़ी बोली है। कौरवी का एक रूप दक्षिण में दखनी के रूप में विकसित हुआ। हिंदी के मानक रूप में उच्चारण, वर्तनी, शब्द भंडार और व्याकरण में एक रूपता होती है। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है? 1 और 2 सही है, या फिर 1 और 3 सही है, 1, 2 और 3 सही है, या 2, 3 और 4 सही है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 2, 3 और 4 सही है।
ऑप्शन एक गलत है, क्योंकि हिंदी शब्द का विस्तृत अर्थ खड़ी बोली नहीं, हिंदी शब्द का संकुचित अर्थ खड़ी बोली है, विस्तृत नहीं है, संकुचित है। सिंधी के संदर्भ में सही कथन कौन से हैं? सिंधी की गणना प्रमुख भारतीय भाषाओं में नहीं की जाती है। सिंधी बोलने वाले अधिकांश हिंदू हैं, अतः इसमें तत्सम शब्दों की प्रचुरता है। सिंधी का उद्भव ब्राह्मण अपभ्रंश से हुआ है। बिचौली, सराइकी, लासी, थरेली, लाड़ी सिंधी की बोलियां हैं। इनमें से कौन सा सही है? एक और दो, दो और तीन, तीन और चार, या एक, दो और तीन? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, तीन और चार सही है। सिंधी का उद्भव जो है वो ब्राह्मण अपभ्रंश से हुआ है और बिचौली, सराइकी, लासी, थरेली, लाड़ी सिंधी की बोलियां हैं। तीन और चार सही है। बंगाली भाषा के कितने भेद हैं? दो, चार, तीन या पांच? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दो। बंगाली भाषा के दो भेद हैं, पूर्वी बंगाली और पश्चिमी बंगाली। जो पूर्वी बंगाली है वो ढाका में बोली जाती है और जो पश्चिमी बंगाली है वो कोलकाता में बोली जाती है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी गुजरात की बोली नहीं है? कोंकणी, नागरी, सुरती या काठियावाड़ी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कोंकणी। कोंकणी गुजरात की बोली नहीं है। जो कोंकणी है वो मराठी से निकली है। नागरी, सुरती, काठियावाड़ी ये गुजरात की बोली है। इसके अलावा बम्बैया और गामडिया भी गुजरात की बोली है। नागरी, सुरती, काठियावाड़ी, बम्बैया, गामडिया ये गुजरात की बोली है और बाकी जो कोंकणी है वो मराठी बोली है। इनमें से सही कथन चुनिए। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में साहित्यिक दृष्टि से बंगाली सर्वाधिक संपन्न भाषा है। बांग्ला में संस्कृत शब्दों का बाहुल्य है तो उड़िया में मराठी और तेलुगु शब्दों का। परिनिश्चित पंजाबी अमृतसर के निकट माझ में बोली जाती है। सिंधी की अपनी स्वतंत्र लिपि है। इनमें से कौन सा कथन सही है? एक और चार, दो और चार, तीन और चार, एक, दो और तीन? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, एक, दो और तीन सही है। वृहत कथा किसकी रचना है? गुणाढ्य, सातवाहन, सुबाहु या फिर रुद्रट? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गुणाढ्य। हरियाणवी, कौरवी और दक्षिणी बोलियां हैं आकार बहुला, इकार बहुला, उकार बहुला या ओकार बहुला? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आकार बहुला। हरियाणवी, कौरवी और दक्षिणी जो है वो आकार बहुला बोलियां हैं, क्योंकि इसके शब्द के अंत में आ की ध्वनि आती है। हरियाणवी, कौरवी, दक्षिणी में शब्द के अंत में आ की ध्वनि आती है। अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी बोलियां हैं आकार बहुला, इकार बहुला, ओकार बहुला या उकार बहुला? तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ओकार बहुला। इन भाषाओं में शब्द के अंत में जो है वो ऊ की ध्वनि आती है, वो होती है ओकार बहुला। हिंदी की उपभाषाओं की संख्या है 5, 6, 7 या फिर 8? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 5। जो हिंदी की उपभाषाएं हैं वो 5 है। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी, ये 5 उपभाषाएं हैं। अगला प्रश्न, पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोलियां हैं मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी, कौरवी, व्रज, हरियाणी, बुंदेली और कन्नौजी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, मगही, मैथिली? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कौरवी, व्रज, हरियाणी, बुंदेली और कन्नौजी। अगला प्रश्न, पश्चिमी हिंदी उपभाषा की वह बोली कौन सी है जो मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद के आसपास बोली जाती है? कौरवी, कन्नौजी, दक्षिणी या फिर बांगरू? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दक्षिणी। अगला प्रश्न, हरियाणी, कौरवी और दक्षिणी बोलियों पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव अधिक है? जयपुरी, पंजाबी, गुजराती या मराठी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पंजाबी। अगला प्रश्न, बुंदेली किस बोली की उपबोली है? कन्नौजी, अवधी, ब्रज या फिर भोजपुरी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ब्रज। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोलियां हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, व्रज, कौरवी और कन्नौजी, मारवाड़ी, ढुंढानी और मेवाती? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अगला प्रश्न, उत्तर कोसल की बोली है बघेली, अवधी, छत्तीसगढ़ी या फिर बनाफरी?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अवधी। दक्षिण कोसल की बोली है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी या फिर बुंदेली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ी। ग्रियर्सन ने किस बोली को बांगरू कहा है? हरियाणी, जयपुरी, मैथिली या छत्तीसगढ़ी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हरियाणी। निम्नलिखित में से किस बोली को जाटू भी कहते हैं? बुंदेली, हरियाणी, कौरवी या कन्नौजी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हरियाणी। ईश्वरी के फाग की बोली है ढूंढानी, हड़ौती, बुंदेली या फिर मगही। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बुंदेली। बनाफरी उपबोली का संबंध है मारवाड़ी से, छत्तीसगढ़ी से, मगही से या फिर बुंदेली से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बुंदेली से। पांचाली किस बोली का पर्याय है? कन्नौजी, अवधी, बैसवाड़ी या हाड़ौती। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कन्नौजी। किस जनपद में कन्नौजी नहीं बोली जाती? हरदोई, सीतापुर, शाहजहांपुर या फर्रुखाबाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सीतापुर। भोजपुरी कहाँ बोली जाती है? गया में, पलामू में, वाराणसी में या संथाल में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वाराणसी में। हिंदी की कुल कितनी बोलियां हैं? 15, 16, 17 या 18। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 18।